तेल कारोबार का बड़ा हब बन चुके नीमच में एक बड़े तेल कारोबारी किला धनुका के यहाँ पड़े आयकर के छापे के बाद नीमच के तेल कारोबारी में हड़कंप समझ गया है। यहाँ बड़े पैमाने पर सोयाबीन तेल का उत्पादन होता है और इसका अवैध कारोबार भी यहीं से बड़े पैमाने पर बाढ़ का जिला होने के चलते फर्जी बिलिंग के आधार पर कारोबारी करने में लगे हैं और इन्हीं शिकायतों के चलते कहीं न कहीं अब आयकर विभाग की नजर यहाँ के तेल कारोबारी पर पड़ी है और यहाँ आज तक की सबसे बड़ी रेड देखने को मिली है। नीमच तेल कारोबार को लेकर पूरे प्रदेश में अपनी पहचान बना चुका है, लेकिन ये कारोबार यहाँ 2 नंबर में बड़े पैमाने पर प्लांट संचालन करने में लगे हैं। चूंकि नीमच राजस्थान की सीमा से सटा जिला है, ऐसे में मध्य प्रदेश की सीमा को संबंधित विभागों लोगों की मिलीभगत से फर्जी बिलिंग के माध्यम से तेल के टैंकरों को यहाँ से वहाँ कर दिया जाता है और ये पूरा खेल बड़े ही सुनियोजित ढंग से फर्जी बिल गिरोह करते हुए माल को यहाँ से वहाँ करने का काम करता है। जानकार भी ये मानते हैं कि यह गिरोह तेल के साथ ही मंडी के कई जिन्सों की फर्जी बिलिंग के माध्यम से अवैध कारोबार यहाँ होता है, लेकिन स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत के चलते इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। देखिए, नीमच तो तेल का बहुत बड़ा हब है ना, और निश्चित है कि इसमें 2 नंबर काम तो होते ही है ना। मगर यहाँ जो रेट डली है, मेरा ये कहना है कि सब जगह डलना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति कोई गलत काम नहीं करता है, अनेक लोग काम कर रहे हैं और हर प्रकार से जो है अवैध धंधे हो रहे हैं, 2 नंबर हो रहे हैं। और बड़े लोग जो है इस चीज़ को, बड़े जो व्यापारी हैं वो इसको बहुत बड़े रूप में इंजाम देते हैं। उसके कारण छोटे व्यापारियों की कमर भी टूट रही है, क्योंकि बड़े लोग अपना जो आय है वो कहीं ना कहीं से भरपाई कर ही लेते हैं, मगर छोटे व्यापारी को इसका लॉस कहीं ना कहीं भुगतना पड़ रहा है। वो लोग उनके सामने टिक नहीं पा रहे हैं, तो वो अल्प समय में ही अपने व्यापार से बाहर होना पड़ जाता है, क्योंकि वो लोग 1 नंबर में काम करेंगे और 1 नंबर में काम करेंगे तो फिर उससे इतनी मोटी कमाई वो कर नहीं पाएंगे। और मोटे जो व्यापारी हैं वो कहीं ना कहीं 2 नंबर में बिना बिल के माल सप्लाई करके या टैक्स बचा के किसी न किसी रूप में वो अपने लॉस की भरपाई कर लेते हैं और अधिक मुनाफा कमा लेते हैं। बिल की बात करें तो अब ये तो क्या, सबका अपना एक अलग अलग रूट है, वो मेरे नॉलेज क्योंकि कौन कैसे करता है। मगर हाँ, निश्चित तौर पे ऐसा जब टैक्स बचेगा तो बिना बिल के सप्लाई होगी है ना, और उसमें कहीं ना कहीं टैक्स चोरी होगी। सब प्रकार से हर बिजनेस में ये चीज़ होती हो। तब कुछ सिंडिकेट काम कर रहे हो जो इस टाइप प्रॉपर काम करते हैं कि बिल यहाँ से रेस कर देते हैं और अगर रास्ते में कहीं चेकिंग नहीं होती है तो दोनों पार्टी के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आगे जाके बिल को कैंसिल कर देते हैं। ये इंटर स्टेट में कर सकते हैं, मतलब राज्य के भीतर में, और राज्य से बाहर अगर करना चाहेंगे तो जो बाईपास रास्ते बने हुए हैं जहाँ से टैक्स की चोरी की जा सकती, उन रास्ते का उपयोग करके इस तरह से यहाँ से तेल या जो भी उपज बाहर जा रही है उस ढंग से ये टैक्स की चोरी को करते हैं। अगर टैक्स तंत्र मजबूत हुआ तो आराम से पकड़े जाते हैं, क्योंकि अगर अपने पास बिलिंग है, मटेरियल है या पेमेंट प्रॉपर किया हुआ तो टैक्स का इवेशन से बचा जा सकता है। वरना ऐसा कुछ सिंडिकेट काम कर रहा नहीं है। अगर ये फैला है तो पूरे प्रदेश में फैला हुआ है, क्योंकि यहाँ से अगर कुछ सप्लाई हो रही है तो पूरे प्रदेश में हो रही है, प्रदेश से कहीं सप्लाई हो रही है तो नीमच में भी आ रही है, क्योंकि ये जो हमारा राज्य है, राज्य का जो जिला है वो बिल्कुल राजस्थान के पास में है या कई और बॉर्डर भी लगते हैं। इस कारण इस तरह का टैक्स का बचाने का तरीका विभिन्न लोग अपना लेते हैं।